बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं बच्चों? आई होप यू विल बी फाइन एंड इन गुड हेल्थ। बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है लेसन द ह्यूमन बॉडी, टॉपिक स्पेल चेक, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले बच्चों अपनी नोटबुक निकालें, हरी अप, मेंशन करें लेसन द ह्यूमन बॉडी, टॉपिक स्पेल चेक, draw margin line on right side of your notebook. Have you done? Let us start our spell word. The first spell word is instrument. The first spell word instrument. Instrument क्या होता है बच्चों? वो जरिया, वो औजार या वो आला जिससे आप किसी भी चीज़ को नापते हो या किसी भी चीज़ को देखते हो, that is called instrument. जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं? थर्मोमीटर। उसी तरह बेटा वज़न है, वेट, किसी भी चीज़ के वज़न को आप किस चीज़ से मेजर करते हो? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा कोई भी चीज़, एनीथिंग। जैसे मेरे हाथ में पेन है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नोट्स हैं। थर्ड इमेज। इमेज का मतलब होता है बच्चों अक्स, इमेज, ठीक है। नंबर 4 सीलिया। नंबर 4 सीलिया। सीलिया क्या होते हैं बच्चों? ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। कहाँ पर? हमारे नोज के अंदर। टाइनी हेयर्स इन द नोज इज कॉल्ड सीलिया that trap dust particles. क्या है सीलिया बच्चों? नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल आपने देखे होंगे, नाक के अंदर छोटे छोटे जो बाल होते हैं बच्चों, उनको कहा जाता है सीलिया। और ये क्या करते हैं बच्चों? जो भी डस्ट पार्टिकल हमारे नोज के अंदर थ्रू ब्रीदिंग एंटर होती है, उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके हमारे लंग्स में जाने से रोकते हैं, ठीक है। नंबर 5 स्टायरप। नंबर 5 स्टायरप। स्टायरप क्या है बच्चों? हमारा जो बच्चों ईयर है, हमारे कान हैं, उनके अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं, ठीक है। उन हड्डियों के नाम है बच्चों हैमर, एनविल और स्टायरप। स्टायरप भी उस बोन का नाम है जो कि हमारे कान में मौजूद होती है। नेक्स्ट बच्चों, रेडी योर नेक्स्ट पेज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, mention lesson human body, again topic short question answer, draw margin line on right side of your notebook. Have you done? Let us start our short question answer. Question number 1, what define microscope? Microscope क्या है? Answer, a microscope is a scientific instrument. Microscope क्या है बेटा? एक साइंसी आला है that makes things appear much larger than they actually are. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है उनके एक्चुअल साइज से। यानी जो चीज़ें हमें आँखों से नज़र नहीं आती, उन चीज़ों को उनके असल शक्ल सूरत के साथ साइज को बड़ा करके जो इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बच्चों माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान की आंखों से नहीं दिखाई देती, और उन चीज़ों को कहा जाता है बच्चों माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। वो चीज़ें जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, उन चीज़ों को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? इंसान के जिस्म के सबसे बड़ा अज़ा कौन सा है? आंसर, स्किन इज ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन। बेटा ह्यूमन बॉडी के जिस्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है हमारी जिल्द, यानी कि हमारी स्किन, ठीक है। जितना स्पेस हमारी स्किन हमारे बॉडी का लेती है, कोई भी दूसरा ऑर्गन उतनी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। तो स्किन इज द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। आपको पता है बच्चों
जो स्किन सेल्स होते हैं वो हर वक्त ग्रो करते रहते हैं। स्किन के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो हर वक्त ग्रो करते रहते हैं। दे नीड टू बिकॉज दे आर लूजिंग देम ऑल द टाइम। क्यों? क्योंकि हर वक्त स्किन से कुछ सेल डेड होते हैं तो कुछ न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारी जो स्किन है बच्चों वो 30,000 से 40,000 डेड सेल्स लूज करती है हर मिनट। कितने सेल्स? 30,000 to 40,000 डेड सेल्स को रिमूव करती है पर मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू आईलिड्स एंड आईलैशेस डू? आईलिड्स और आईलैशेस का क्या काम है? आंसर, आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस। हमारी जो आईलिड्स हैं और आईलैशेस हैं वो हमारी आँख की हिफाजत करती हैं। आईलैशेस ट्रैप डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल्स। आईलैशेस क्या करती हैं बच्चों? डस्ट यानी गर्द को और दूसरी खतरनाक चीज़ों को हमारी आँखों में दाखिल होने से रोकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट डज द ब्रेन प्ले इन हेल्पिंग यू सी? हमारा दिमाग हमें देखने में कैसे हेल्प आउट करता है? आंसर, इट इज़ योर ब्रेन दैट टर्न्स द इमेज राइट वे अराउंड। ये हमारा दिमाग ही है। जो भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं उनको सही तरह से देखने में, उनकी सही तरह से इमेज हमारे दिमाग में ही बनती है। यानी हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसकी सही इमेज हमें कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? इट इज़ आवर ब्रेन दैट प्रोवाइड द राइट इमेज ऑफ एनीथिंग व्हाट वी कैन सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द 3 स्मॉल बोन्स इन ईयर कॉल्ड? सबसे पहले तो बच्चों जान लें कि हमारे जो कान होते हैं वो हमें किस चीज़ में मदद करते हैं? हमें सुनने में मदद करते हैं। हमारी चारों तरफ जो बातें हो रही हैं, जो आवाज़ आ रही है उसको सुन, इट इज़ द सेंस ऑफ हियर। ठीक है। ये हमें क्या करते हैं बच्चों? सुनने में मदद करते हैं। क्या सिर्फ सुनने में ही कान का किरदार है? नहीं बच्चों, हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में भी हमारे ईयर का बहुत बड़ा रोल है। सुनने के साथ साथ हमें बैलेंस रखने का काम भी हमारा कान करता है। ठीक है। हमारे कान के अंदर बच्चों 3 छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम है हैमर, स्टाइरप एंड एनविल। हैमर, स्टाइरप एंड एनविल। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और बताऊंगी बच्चों कि जो हमारा ईयर होता है उसके 3 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं? 3। आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है। आउटर ईयर का काम होता है इट कलेक्ट द साउंड एट इट पासेस बाय ईयर। क्या करता है आउटर ईयर? जो भी आवाज़ें हमें सुननी है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है। मिडिल ईयर क्या करता है बच्चों? द साउंड दैट मेक्स इट्स वे इनटू मिडिल ईयर वेयर इट हिट्स ईयर ड्रम। अब जो साउंड आउटर ईयर ने कलेक्ट किया है उस साउंड को, वो साउंड मिडिल ईयर से पास होता हुआ हमारे ईयर ड्रम में जाके हिट करता है और हमारा ईयर ड्रम ही बच्चों उस साउंड्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके इनर ईयर तक भेजता है और फिर इनर ईयर उस साउंड को हमारे ब्रेन तक भेजता है और हमारा ब्रेन हमें इनेबल करता है किसी भी साउंड को सुनने के लिए। द ब्रेन दैट मेक द सेंसेस ऑफ द साउंड। यानी सबसे पहले आवाज़ कहाँ जाती है? आउटर ईयर में। आउटर ईयर से आवाज़ कहाँ पास आउट हो रही है? मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में ईयर ड्रम मौजूद होता है। ईयर ड्रम से आवाज़ टकराती है, टकराकर आवाज़ वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती है। ये वाइब्रेशन इनर ईयर में पहुंचती है जहां से इनर ईयर इस वाइब्रेशन को हमारे ब्रेन तक भेजता है और फिर ब्रेन हमें इस आवाज़ को पहचानने में हेल्प आउट करता है। ठीक है। अब आ जाएं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। सबसे पहले हमने अगेन पेज रेडी करना है। लेसन द ह्यूमन बॉडी, टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन राइट साइड ऑफ योर नोटबुक। Let us start our long question answer. The question number 1, what does your skin do? हमारी स्किन क्या काम करती है?
मैंने आपको पहले बताया बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। कोई भी हमारी बॉडी का ऑर्गन इतनी स्पेस नहीं लेता है जितनी स्पेस स्किन ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन है तो इसका मतलब इसका काम भी कुछ खास होगा। चलिए अब हम जानते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग लिखनी है फंक्शन ऑफ स्किन। ओके, सबसे पहले हेडिंग लिखें फंक्शन ऑफ स्किन। नंबर 1, द स्किन होल्ड एवरीथिंग एल्स इनसाइड योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों को होल्ड करके रखना किसका काम है? हमारी जिल्द का काम है, हमारे स्किन का काम है। द स्किन प्रोटेक्ट द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम डिजीज। जो स्किन हमारी जिल्द हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को बीमारियों से बचाती है। द स्किन प्रोवाइड यू विथ सेंस ऑफ टच। स्किन हमें सेंस ऑफ टच प्रोवाइड करती है, यानी हमें एहसास दिलाती है, हमें एहसास के इमोशंस को पैदा करती है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ स्किन हमारी बॉडी के दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। द स्किन मेक्स योर बॉडी टू केप्ट एट राइट टेम्परेचर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाए, व्हाट जॉब डज द नोज डू। अब हमारी नाक का क्या काम है? नाक से क्या करते हैं आप? सूंघते हैं और क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, नाक का क्या क्या मेन फंक्शन है बच्चों? फर्स्ट, इट हेल्प अस टू ब्रीथ। नाक हमें सांस लेने में हेल्प करती है। द टाइनी हेयर इन नोज कॉल्ड सीलिया। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं बच्चों, जिनको सीलिया कहा जाता है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके लंग्स में दाखिल होने से रोकते हैं। नंबर 2, सेकेंड, इट अलाउज अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस। दूसरा, हमारे चारों तरफ जो भी स्मेल यानी जो भी खुशबू या बदबू किसी तरह की कोई भी महक मौजूद है उसको सेंस करने में यानी उसको सूंघने में मदद करती है। नाक हमें अपने चारों तरफ की स्मेल को सूंघने में मदद करती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अच्छे से आपने इन सारी चीज़ों को लर्न करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।